हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विकास क्लासेस। आज हम लोग बहुत ही बढ़िया टॉपिक पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का। हेलो एल्कीन तथा हेलो एरीन चैप्टर से क्लोरोबेंजीन की बनाने की प्रयोगशाला विधि तथा इसके उपयोग सब आज हम लोग समझेंगे। तो जानिए, क्लोरोबेंजीन है, ये 4 नंबर का आता है आपके पेपर में और पिछले कई वर्षों के सेट में ये आया भी है, तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट भी है। तो इस पर आज हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कैसे। चलिए देखते हैं। क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। क्लोरोबेंजीन का जो फॉर्मूला होता है, यानी इसका जो रासायनिक सूत्र होता है या रासायनिक समीकरण क्या होता है, C6H5Cl। क्लोरोबेंजीन ये क्या है, Cl से क्लोरो और C6H5 क्या होता है, बेंजीन। क्लोरोबेंजीन या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी क्लोरोबेंजीन है। चलिए हम लोग समझते हैं इसकी प्रयोगशाला में बनाने की विधि। चलिए देखते हैं। फिनॉल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराने पर हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। फिनॉल की अभिक्रिया किससे कराने पर, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराने पर। चलिए अभिक्रिया कराते हैं हम लोग। फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, C6H5OH। चलिए लिखते हैं, C6H5OH प्लस किससे करानी है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, PCl5। चलिए PCl5। अब चलिए अब हम लोग रिएक्शन करते हैं। हमें बनाना क्या है, क्लोरोबेंजीन। उसका फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, यानी उसका रासायनिक समीकरण पता है क्या होता है, C6H5Cl होता है। यहाँ से आपने ले लिया C6H5, यहाँ से ले लिया, यहाँ से आपने एक Cl ले लिया, क्या बन गया आपका, क्लोरोबेंजीन। लिख लीजिए C6H5Cl प्लस। अब देखिए ये तो आपका पूरा ख़त्म हो गया। ये 5 थे, 5 Cl थे, एक आपने इधर दे दिया, इधर कितने बचे, 4 बचे, और इधर क्या बचा, P बचा, और ये OH बचा। ये क्या बचा, OH बचा। आपको याद होगा एक फॉर्मूला होता है POCl3, पोलेडियम क्लोराइड। एक फॉर्मूला होता है पोलेडियम क्लोराइड, ये बन गया POCl3। 3 1 4, 4 Cl खत्म, ये P खत्म, ये O खत्म, क्या बचा, इधर से एक H बचा, इधर से एक Cl बचा, क्या बन गया, HCl। चलिए लिखते हैं, क्या बन गया, HCl। ये थी हमारी पहली अभिक्रिया फिनॉल से क्लोरोबेंजीन बनाने की। ये जो दोस्तों ये है आपका क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब दूसरी अभिक्रिया हम लोग समझते हैं। दूसरी जो अभिक्रिया है, दूसरा हम लोग बनाएंगे, किससे बनाएंगे, दूसरा हम लोग बनाएंगे बेंजीन डाई एजोनियम से। अभिक्रिया करा करके हमको क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। चलिए दूसरी कराते हैं, लिख लीजिए, नंबर दूसरा डालिए, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसका नाम काफ़ी बड़ा है से। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, C6H5Cl, क्लोरोबेंजीन। चलिए लिखते हैं, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है,
क्लोरोबेंजीन। चलिए अब हम लोग इसका रिएक्शन करते हैं। क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हमको किससे अभिक्रिया करानी पड़ेगी? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए इसका रासायनिक समीकरण लिखते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है C6H5N2Cl। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H5N2Cl। किससे करानी है अभिक्रिया? HCl से। बनाना क्या है हमको? क्लोरोबेंजीन। C6H5 यहाँ से ले लिया, एक Cl यहाँ से ले लिया, क्या बन गया आपका? क्लोरोबेंजीन बन गया आपका। अब देखिए क्या बचा, इधर N2 बचा और इधर HCl बचा। अब बताइए इसमें से क्या फॉर्मूला बन सकता है भाई? अगर HCl आप अलग कर दीजिए, N2 नाइट्रोजन गैस हो जाएगी। बस लिख दीजिए आप, ये HCl हो गया, ये N2 नाइट्रोजन। बहुत ही आसान सी अभिक्रिया थी इसकी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब ये तो आपकी इसकी प्रयोगशाला की विधि हो गई। अब चलिए हम लोग इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण तथा इसके उपयोग भी जानेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे समझते हैं। अब हम लोग जानेंगे इसके क्या भौतिक गुण। चलिए तो हेडिंग लगाइए भौतिक गुण। भौतिक गुण। क्लोरोबेंजीन एक गंधहीन, रंगहीन व क्वथनांक 132 डिग्री सेल्सियस होता है इसका। चलिए लिखिए। क्लोरोबेंजीन रंगहीन, गंधहीन व 132 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक वाली गैस है या पदार्थ है। गंधहीन जिसका क्वथनांक कितना होता है? 132 डिग्री सेल्सियस। 132 डिग्री सेल्सियस होता है। यह जल में अविलेय है तथा अल्कोहलों में विलेय है। चलिए लिख लेते हैं। यह जल में अविलेय है तथा अल्कोहल तथा फिनॉल में विलेय है। चलिए भौतिक गुण तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग इसके रासायनिक गुण पढ़ेंगे। क्या? क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण। तो आप अगली हेडिंग लगाइए। क्या? क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण। सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए अमोनिया से अभिक्रिया। अमोनिया से अभिक्रिया। देखिए अभी हम लोग यहाँ पर हिंदी नहीं लिखेंगे, पहले हम लोग इसकी अमोनिया से अभिक्रिया कराएंगे। जो भी हमें कोई भी एक नया एलिमेंट या नया कोई उत्पाद बनेगा, तो बस जो भी बनेगा हमको वैसे ही यहाँ पर लिखना है। चलिए पहले हम लोग अभिक्रिया कराते हैं। किससे करानी है? क्लोरोबेंजीन की अमोनिया से। C6H5Cl
प्लस अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। NH3। अब देखिए, आप ध्यान से देखिए यहाँ से क्या बन सकता है, क्या बनेगा यहाँ से, C6H5NH2 बनेगा यहाँ से, C6H5NH2। अब ये देखिए बना कैसे, C6H5 यहाँ से लिया, NH2 यहाँ से ले लिया। अब देखिए यहाँ पर N1 था, H3 थे, तो यहाँ पर N1 था, H3 थे, हमने N1 ले लिया, H2 ले लिया, क्या बचा, एक H बचा, यहाँ पे एक H बचा और ये Cl बचा। क्या बन गया ये, HCl। ये किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, ये होता है एनिलीन का फॉर्मूला, ये होता है C6H5NH2। ये जो फार्मूला होता है ये एनिलीन का फार्मूला होता है। अब क्या करिए, अमोनिया की अभिक्रिया कराने के बाद जो भी आया बस यहाँ पे लिख दीजिए। अमोनिया क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किससे कराने पर, अमोनिया से कराने पर, अमोनिया से कराने पर, अमोनिया से कराने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, एनिलीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए लिखते हैं, हमें एनिलीन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब ये हो गया है, अब इसके बाद हम लोग इसका दूसरा रासायनिक गुण पढ़ेंगे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग एक रासायनिक गुण और इसका समझते हैं। चलिए हम लोग दूसरी अभिक्रिया किससे कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो हेडिंग लगाइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरोबेंजीन को उच्च ताप पर 200 डिग्री सेल्सियस पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में कराने पर, 300 डिग्री सेल्सियस। चलिए लिखते हैं, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया उच्च ताप पर उच्च ताप पर किससे कराने पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड। से कराने पर। चलिए हम लोग ने हेडिंग लगा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका रासायनिक समीकरण लिखते हैं। किससे करा रहे हैं, अब देखिए इसके बाद की जो लाइन है वो हम लोग अभिक्रिया करने के बाद लिखेंगे, क्योंकि जो भी बन करके आएगा वही हमको यहाँ पर लिखना है। चलिए अभिक्रिया कराते हैं पहले। C6H5Cl प्लस किससे करानी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र होता है NaOH। 300 डिग्री सेल्सियस दिखा देंगे आप ऊपर अभिक्रिया में। अब देखिए यहाँ से क्या बन गया, C6H5OH किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, ये फिनॉल का। लिख लीजिए C6H5OH क्या बन गया, ये फिनॉल। अब देखिए क्या बचा, Na बचा, Cl बचा, क्या बन गया, NaCl।
देखिए कितनी आसान सी ये विक्रिया थी। अब क्या करिए, इसी को लिख दीजिए आप। कराने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, फिनॉल तथा सोडियम क्लोराइड। फिनॉल तथा सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। अब चलिए इसके उपयोग भी लिख लेते हैं। इसका उपयोग, चलिए हेडिंग लगाइए, उपयोग। इसके उपयोग विभिन्न एरोबैटिक पदार्थों के निर्माण में, विभिन्न एरोबैटिक पदार्थों के निर्माण में, और दूसरा इसका क्या उपयोग लिखेंगे, कीटनाशक पदार्थ DDT के निर्माण में। कीटनाशक पदार्थ DDT के निर्माण में। चलिए, आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गई होगी क्लोरोबेंजीन, और मैंने आपको एकदम आसान से आसान शब्दों में बताया। अगर आपको समझ में आ गई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में।